वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ लर्न स्पोकन इंग्लिश स्ट्रेस फ्री। आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हो, हमें कमेंट्स कर रहे हो, तो हमें भी अच्छे अच्छे वीडियोस देने में मजा आ रहा है। और लास्ट एपिसोड में हमने क्लियर किया था कि आर्टिकल्स का यूज हम कैसे करते हैं और डे टू डे लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं ग्रामर का क्रूशियल टॉपिक, दैट इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो चलो चलते हैं बोर्ड की तरफ। यस, सो प्रीफिक्स यानी पहले, सफिक्स यानी बाद में। सो प्रीफिक्स आपको दिख ही रहा होगा, प्री यानी पहले से ही कुछ करना, और सफिक्स में आपको दिख रहा होगा आफ्टर यानी बाद में। तो अभी आप बोलोगे ऋषिका क्या पहले और क्या बाद में? तो जो बिफोर है दैट इज कि कोई भी एक शब्द है उसका ओरिजिनल मीनिंग तो कुछ है ही, बट उससे पहले हम कुछ लेटर्स को ऐड कर दे तो वर्ड का मीनिंग पूरा नया हो जाएगा। तो दैट इज नोन एज प्रीफिक्स। तो पहले प्रीफिक्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन विल गो टू द सफिक्स। जैसे पॉसिबल है, पॉसिबल यानी कुछ भी शक्य है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर इसके पीछे मैं लगा दूं आई एम तो हो गया इम्पॉसिबल, ये हुआ शक्य और ये शक्य नहीं है। तो ये आई एम जो है दैट इज अवर प्रीफिक्स। फिर हो गया लीगल, लीगल कुछ है जैसे आपको पता ही है, लॉफुल है। तो लीगल से पहले मैंने लगा दिया आई एल, तो ये बन गया इलीगल, तो उसका पूरा ऑपोजिट मीनिंग हो गया। तो एक शब्द ओरिजिनली कुछ था, उससे पहले हमने दो लेटर्स को ऐड करा तो ये नया लेटर हो गया, नया वर्ड हो गया, तो दैट इज अ न्यू वर्ड इलीगल। व्यू, तो यहाँ पर हम लोग रिव्यू, प्रीव्यू कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको दोनों लिखकर बताती हूँ। RE, रिव्यू यानी कोई जो चीज है उसको वापस से देखना, राइट? तो व्यू ऑलरेडी नजारा होता है, बट रिव्यू यानी कुछ चीजें वापस देखना। अगर मैं यहाँ पर प्रीव्यू भी कर दूं तो हम लोग नहीं बोलता है कि प्रिंट निकालने से पहले प्रीव्यू देख लेते कैसा लगेगा। तो ये जो हमारा प्री है ना, वो भी हो गया हमारा प्रीफिक्स। यहाँ देखो फिक्स में भी उससे पहले प्री है, तो व्हाट इज दैट? दैट इज अ प्रीफिक्स। फिर है फिक्स, तो रीफिक्स भी हो सकता है और प्रीफिक्स भी हो सकता है। मिक्स, हमको पता है रिमिक्स गाने बहुत हमें पसंद है, तो दैट इज रीमिक्स। फिर मैं इसमें भी आपको आगे यहाँ पे भी लेके जाऊंगी। ग्राफ, ग्राफ हमको पता है, हम पढ़ते थे तब भी आता था। ग्राफ के पहले अगर हमने लगा दिया PARA दैट इज पैराग्राफ, तो जो PARA है वो हो गया हमारा प्रीफिक्स। फिर है क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी क्या होता है? कुछ चीजों को परफेक्टली ध्यान से करना। भी प्रिकॉशन, पहले से ही कुछ चीजों में हमको ध्यान रखना है, दैट इज टेकिंग अ प्रिकॉशन। तो ये जो सारा चीज है, कोई भी वर्ड से पहले लगता है, प्री लगता है, दैट इज प्रीफिक्स। अभी हम चलते हैं सफिक्स की तरफ ना। व्हाट इज सफिक्स? सफिक्स यानी जो अल्फाबेट्स है, जो लेटर्स है, वो कोई वर्ड के आगे लगता है, कंप्लीशन पर लगता है, उसे हम बोलते हैं सफिक्स। यहाँ पर इसीलिए मैंने बिफोर और आफ्टर से आपके लिए इजी करा हुआ है। जैसे नेबर है, नेबर यानी कौन सा, क्या होता है? हमारे जो पड़ोस में लोग रहते हैं वो। लेकिन पूरे लोग जो पड़ोसी होते हैं उसको बोलते हैं पूरा का पूरा हमारा नेबरहुड, राइट? तो जो हुड है दैट इज अवर सफिक्स। फिर है लाइफ, राइट? तो लाइफ लाइन भी लिख सकते हो आप ना। व्हाट इज लाइफ लाइन आपको पता ही है, तो लाइन हो गया यहाँ पर सफिक्स। द नेक्स्ट वर्ड इज लव। अभी लव सुन के बहुत सारे नाम आपको माइंड में आ रहे होंगे, लेकिन हाँ वहां पे नहीं, बैक टू द वर्क। लव के बाद हम लोग ly अगर लगा दे तो ये लवली हो गई, यानी कोई चीज बहुत ही प्यारी है उसको लवली बोलते हैं। कोई जो इंसान कोई चीज प्यार करने के लायक है उसको हम यहाँ पे लवेबल भी लिख सकते हैं। तो एबल भी जो है वो हमारा हो गया सफिक्स। फिर है वॉक, तो आप यहाँ पे ed भी लगा सकते हो और ing भी लगा सकते हो। तो ये सारा चीज है, उसे भी हम बोलते हैं सफिक्स। फिर है पनिश, पनिश करना। तो अगर हम करें, स्कूल कॉलेज में पता ही है आपको, पनिशमेंट देते हैं, तो ये मेंट हो गया हमारा सफिक्स। ड्रिंक, तो यहाँ पर आप ड्रिंकेबल, ड्रिंक यानी पानी पीना, पीने लायक कुछ है तो दैट इज ड्रिंकेबल। तो अगेन एबल इज ऑल्सो अवर सफिक्स। अभी फियर यानी डर, तो फियर के बाद हम लिख सकते हैं फियरलेस, फियरफुल। तो ये जो छोटे छोटे अल्फाबेट्स है, लेटर्स है, दैट इज अवर सफिक्स। अगर बाद में लगते हैं, पहले लगते हैं, तो ये हो गया हमारा पूरा
प्रीफिक्स। आई होप ये वाला जो टॉपिक है आपको क्लैरिटी के साथ समझ आ गया होगा, बिकॉज अगर शब्द को नए बनाना भी आ गया ना तो हमारी वोकेबुलरी में ही इंक्रीज हो रहा है। तो अभी मैं होमवर्क देने जा रही हूँ, आप कमेंट में या फिर अपनी बुक्स जो नोट्स बना के रखी है आपने वहां पर इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर जो भी लग रहा है, प्रीफिक्स लग रहा है कि सफिक्स लग रहा है, या दोनों भी लग सकते हैं, राइट। जैसे मान लो रिमिक्स वर्ड है, उसमें री हमारा है प्रीफिक्स, बट अगर इसको मैं यहां लेके जाऊं और यहाँ पे मिक्सर कर दूं तो मिक्सर ER हो गया हमारा सफिक्स। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें दोनों लगते हैं, राइट। तो ये जो सारे वर्ड्स है नीचे रेड कलर में मैंने लिखा हुआ है, जैसे हीट, क्विक, सी, मरीन और लो, ये सारे चीजों के प्रीफिक्स या सफिक्स जो भी लगता है ना वो आपको कमेंट में बताना है और आपके नोट्स में भी ऐड करते जाना। आई होप आप इंग्लिश मजे से सीख रहे हो, सही में आपका स्ट्रेस दूर हो चुका है, क्योंकि इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो सिखाता है ना उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने बहुत ही स्टडी करके बहुत ही कंपाइल इजी तरीके से किया है, क्योंकि आपके माइंड में जाएगा तो हम साथ में ग्रो होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, और ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक इंग्लिश नहीं सीख पाए हैं।